मूवी का नाम है द लिटिल मरमेड और आप देख रहे हैं मूवी जोन। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही विशालकाय समुद्र को देखते हैं। ये एक ऐसा समंदर था जिसके अंदर भी एक दुनिया रहती थी। ये दुनिया थी जल परियों की। अब हमें उसी समंदर में एक बहुत बड़ा शिप दिखाया जाता है। उस शिप पर बहुत सारे लोग थे। ये लोग समुद्र में से एंटिक पेश चीजें खोजने आते थे और उन सबको बेच के पैसे कमाते थे। उस सब लोगों के बीच एक प्रिंस भी था जिसका नाम एरिक था। उसे भी इन सब खास चीजों का बहुत शौक था, इसलिए वो भी इन सब लोगों के साथ अक्सर आया करता था। आज मून फेस्टिवल था। इस चाँद के त्योहार पर ऐसी मान्यता थी कि रात में जलपरियां बाहर आती हैं। इस शिप पर आए सभी लोग आज जलपरियों को देखना और पकड़ना चाहते थे, लेकिन एरिक एक नेक किस्म का इंसान था। वो सबको ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ एक आदमी भी रहता है जो उसकी रानी माँ का बहुत ही खास आदमी था। वो प्रिंस एरिक के साथ एज अ गार्डियन हमेशा रहता है। वो एरिक को समझाता है कि आप ऐसा न करें। दरअसल प्रिंस एरिक बिना काम वाले सामान को भी इकट्ठा कर रहा था। वो एरिक से बोलता है कि बाकी सारे शिप्स समंदर से बहुत ही खास और कीमती सामान ले जाते हैं, तो फालतू सामान क्यों ले जाएं। लेकिन एरिक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। पानी के अंदर पानी में रहने वालों की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसा हम सपने में भी ना सोच सके। इस दुनिया में एक किंग भी रहता था जिसको पानी का देवता कहा जाता था। इस किंग की 7 बेटियां थी जो सभी जल परी थी। वो अपनी बेटियों को अपने पास बुलाता है, मगर यहाँ सिर्फ 6 बेटियां आती है। उसकी एक बेटी नहीं आई थी। वो सबसे छोटी थी और उसका नाम एरियल था। अब किंग अपने पास एक क्रैब को बुलाता है। वो क्रैब यानी कि केकड़ा किंग की हर बात को मानता है। वो किंग उस क्रैब को एरियल को ढूंढ के लाने के लिए बोलता है। वो क्रैब एरियल को ढूंढने निकल जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एरियल इंसानों के चीज की बहुत ही शौकीन थी। वो इंसानों की चीज को खोजते खोजते बहुत दूर तक चली जाती थी। एरियल की दोस्त एक छोटी सी फिश थी जो अक्सर उसके साथ रहा करती थी। एरियल अक्सर समुद्र में इंसानों के टूटे हुए शिप के पास जाती थी और इंसानों के सामान को देखा करती थी। उसमें से जो अच्छा लगता उसे अपने पास रख लेती थी। अब एरियल वहाँ एक टूटा हुआ शिप देखती है, लेकिन वो काफी दूर था। वो वहां जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त फिश उसे मना करती है और बोलती है कि उधर बहुत बड़ी बड़ी शार्क रहती हैं। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और शिप के पास चली जाती है जहाँ उसे इंसानों की कई सारी चीजें मिलती हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है और एरियल पर हमला कर देती है, मगर एरियल उससे किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। वहाँ पड़े एक जाल में उस शार्क को फंसाकर वहां से निकल जाती है। उसका एक और दोस्त था जो हंस जैसा दिखता था। वो उसके पास जाती है और उसे शिप से मिले फोग यानी कांटा चम्मच दिखाती है। वो अपने उस दोस्त से पूछते कि इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके दोस्त को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो एरियल से कह देता है कि इसे बाल बनाए जाते हैं। एरियल को भी यही लगता है। वो इससे बाल बनाने लगती है। तभी वहाँ क्रैब आ जाता है और एरियल को किंग का संदेश देता है। वो बोलता है कि आपको पता नहीं आज मून फेस्टिवल है और किंग ने आपको बुलाया है। ये सुनकर एरियल अपने किंग पिता के पास जल्दी जल्दी जाने लगती है। इसी बीच हमें एक पानी की जादूगरनी को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी ऑक्टोपस जैसी थी। वो अपने जादू से एरियल पर नजर रख रही थी। अब एरियल अपने पिता के पास पहुंच जाती है। किंग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तब एरियल उससे बताती है कि मैं इंसानों की चीज देखने गई थी। ये सुनकर वो किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब एरियल कहते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको इंसान इतने बुरे क्यों लगते हैं। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनकी दुनिया बहुत प्यारी होती है। किंग यहाँ बोलता है कि तुम्हारे माँ की मौत के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसलिए किंग इंसानों से नफरत करता था। अब किंग उसे डांटते हुए बोलता है कि आज के बाद तुम इंसानों से जुड़ी हुई चीजों के पास कभी नहीं जाओगी। ये सुनकर एरियल वहाँ से चली जाती है। किंग जानता था कि एरियल उसकी बातों को कभी नहीं मानेगी, इसलिए वो क्रैब को उस पर नजर रखने के लिए भेज देता है। अब एरियल किंग से गुस्सा होकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने इंसानों की बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। जो भी सिर्फ टूट जाया करती थी या जो भी चीजें शिप से गिर जाती थी, उन सब चीजों को एरियल उठाकर यहाँ इकट्ठा करती थी। उसे इंसानों की दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। तभी एरियल को पानी के ऊपर से धमाकों की आवाज आती है। वो जल्दी से पानी के ऊपर जाती है। तब वहाँ उसे बड़ा सा शिप दिखाई देता है। उस शिप पर लोग जश्न मना रहे थे और आतिशबाजियां कर रहे थे। ये शिप कोई और नहीं बल्कि उसी प्रिंस का शिप था। एरियल शिप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि इंसान कितने खुश नसीब है, उनके पास कितनी महंगी महंगी चीजें हैं। एरिक अपने साथ वालों के साथ जश्न मना रहा था, मानो वो कोई प्रिंस नहीं आम आदमी हो। ये सब देखकर एरिक के साथ जो गार्डियन था वो उसको समझाता है कि आप एक प्रिंस हैं, आप इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन एरिक को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। एरियल भी उनकी ये सब बातें सुन रही थी। एरिक की ऐसी सोच देखकर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि एरिक कितना अच्छा इंसान है। तभी अचानक से वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और तेज बारिश होने लगती है। सब लोग बचने के लिए भागने लगते हैं।
तभी समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब सबको लगता है कि शिप डूब जाएगी और सब लोग शिप से कूदने लगते हैं और छोटी छोटी नाव में बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। शिप में आग लग जाती है। एरिक अभी भी शिप में ही था क्योंकि उसका डॉग शिप पर ही था। वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी एक बहुत बड़ी समंदर की लहर आती है और शिप को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है और एरिक समंदर में गिर जाता है और डूबने लगता है। एरियल भी ये सब देख रही थी। अब एरिक बहुत ही गहरे पानी में चला जाता है। एरियल उसकी जान बचाने जाती है और उसे पानी के ऊपर लेकर आती है। पहली बार उसने किसी इंसान को छुआ था। वो उसे समुद्र के किनारे लेकर आती है। वो बेहोश हो गया था। एरियल उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर एरियल के दोनों दोस्त भी रहते हैं। वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि ये बात किंग को कोई नहीं बताएगा कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। एरियल एरिक को होश में लाने के लिए गाना गाती है। वो होश में आ रहा होता है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि महल से कुछ सैनिक एरिक को ढूंढते हुए वहाँ आ रहे थे। एरिक आंखें खोलता है। तभी वो सैनिक आकर उसे उठा कर ले जाते हैं। एरिक एरियल को देख तो नहीं पाता लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है। उसने एरियल के गाने को सुना था। एरियल उन सैनिकों को देखकर पानी में छुप गई थी। ये सब वो पानी की जादूगरनी भी देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है। अब एरियल को देखते हैं। जब से उसने इंसानों को देखा और खासकर एरिक से मिली तब से वो खोई खोई सी रहने लगी। वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। वो रोज एरिक का इंतजार करती थी ये सोचकर कि शायद वो उसको ढूंढते हुए फिर से पानी के ऊपर जरूर आएगा। अब इधर हम एरिक को देखते हैं जिसका इलाज चलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो अपनी क्वीन माँ के पास आता है और पूछता है कि क्या आप लोगों को वो लड़की मिली जिसने मेरी जान बचाई थी। तब उसकी माँ बोलती है कि अभी तक तो नहीं मिली लेकिन जल्दी ही हम उसे ढूंढ लेंगे। वो एरिक को आराम करने के लिए बोलती है लेकिन एरिक कहता है कि नहीं, मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा। मैं उसे देखना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। एरिक को भी लग रहा था कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई शायद वो कोई जलपरी थी। वो रोज समंदर जाता और एरियल को खोजता है। वो शिप पर भी उसे खोजने जाता है। वो बार बार अपनी जान खतरे में डालता है कि शायद वो जलपरी उसे बचाने आए। इधर एरियल खोई खोई सी रहने लगी। उसकी सारी बहनें शिप को हटा रही थी जो पानी में डूबी थी। ये एरिक की शिप थी। एरियल अपनी बहनों से बात भी नहीं करती। अब उसके पिता को उसके ऊपर शक होने लगा था कि शायद एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। वो क्रैब के पास जाता और पूछता है। क्रैब सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई थी। ये बातें सुनकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। किंग के पास बहुत ज्यादा पावर थी। वो अपनी शक्तियों से एरियल के पास रखी सभी इंसानी चीजों को नष्ट कर देता है। एरियल अपने पिता को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानते। अब एरियल बहुत ज्यादा ही दुखी हो चुकी थी। तभी वहाँ शीशे में वो जादूगरनी आ जाती है और एरियल को बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मुझे सब लोग समुद्र की जादूगरनी कहते हैं। मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझसे मिलने आना होगा। अब एरियल उसके पास चली जाती है। वो जादूगरनी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक इंसान से प्यार हो गया है और तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में भेज सकती हूँ लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब एरियल उससे पूछती है कि क्या करना होगा। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हें इंसान में बदल तो दूंगी और तुम्हें चलने के लिए पैर भी दे दूंगी पर तुम्हें 3 दिन के अंदर अपने प्यार के बारे में बताकर वापस आना होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें अपनी आवाज देनी होगी और अगर तुम उस इंसान को अपने प्यार के बारे में 3 दिन में नहीं बताया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। एरियल उसकी इतनी ज्यादा शर्तें सुनकर घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। तब वो जादूगरनी कहती है कि ठीक है चले जाओ, मेरी बात मत मानो, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। सारी उम्र तुम अपने पिता के साथ रहो क्योंकि वो तुम्हें कभी भी इंसान से नहीं मिलने देंगे। ये सब सुनकर एरियल उसके पास वापस आ जाती है और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो जादूगरनी उस पर जादू करती है। सबसे पहले जादू से उसकी आवाज को एक लॉकेट में कैद कर लेती है और इसके बाद वो उसको इंसान में बदल देती है। एरियल अब इंसान बन चुकी थी जिसकी वजह से उसका पानी में रहना मुश्किल हो गया था। उसका पानी में दम घुटने लगा था। वो जल्दी से पानी के ऊपर आती है। ये सब उस जादूगरनी की एक चाल थी। दरअसल वो एरियल के पिता को हराकर समुद्र की क्वीन बनना चाहती थी। अब एरियल पानी में थी तभी वहाँ एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। वो मछुआरा एरियल को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो उसे ऊपर नाव में लाता और बोलता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अपने क्वीन के पास ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। एरियल अपने पाँव देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके पास उसके जानवर दोस्त भी आ गए थे। उन्हें पता चल गया था कि एरियल अब जलपरी नहीं है, अब एक इंसान बन चुकी है। अब वो मछुआरा एरियल को क्वीन के पास ले जाता है। वो क्वीन कोई और नहीं एरिक की माँ थी। उस क्वीन के पास एरियल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है।
उसे अच्छे से नहला धुलाकर इंसानों के कपड़े पहनाए जाते हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे इंसानों की दुनिया में बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुशी के मारे गाना भी गाती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं थी, क्योंकि उस जादूगरनी ने इसकी आवाज को कैद कर लिया था। अब एरिक एरियल के सामने आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन आवाज न होने के कारण कुछ भी बोल नहीं पाती। एरिक उसे नहीं पहचानता है। वो एरियल से बोलता है कि चलो अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। एरियल निराश हो जाती है। वो उसे ये भी नहीं बता पाती कि उसकी जान उसी ने बचाई थी। तभी वहाँ क्रैब आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर इसे अपने प्यार के बारे में बताना होगा, नहीं तो वो जादूगरनी तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। यही सब सुनकर एरियल वहाँ से चली जाती है। वो इंसानों की दुनिया में आकर सब कुछ देखना चाहती थी। वो महल में इधर उधर घूम रही थी, तभी घूमते घूमते वो एक कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ एरिक ने बहुत सारी एंटिक पीस चीजें रखी हुई थी, जिसे वो समुद्र से लाया करता था। एरियल सारी चीजें देखने लगती है। वो वहाँ एक जलपरी को देखती है, मगर वो उसे वापस रख देती है। तभी एरिक भी वहाँ आ जाता है और वो खुद एरियल को सारी चीजें दिखाने लगता है। एरियल वहाँ पर एक पत्थर देखती है और उसे तोड़ देती है और उसमें से हीरे निकालकर एरिक को देती है। इस पत्थर में हीरा है, ये बात एरिक को भी नहीं पता थी। अब वो दोनों मिलकर पूरे विश्व का नक्शा देखने लगते हैं और इन्हें देखकर लग रहा था कि ये दोनों साथ में बहुत ही खुश हैं। तभी वहाँ एरिक का गार्डियन आता है। एरिक से पूछता है कि क्या अभी भी हमें उस लड़की को ढूंढना है जिसने तुम्हारी जान बचाई। तब एरिक बोलता है कि हाँ, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं खुद उसे ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सवारी चाहिए। अब एरिक के लिए घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त किया जाता है। ये अपने साथ एरियल को भी ले जाता है। ये दोनों समुद्र के पास जाने लगते हैं। एरियल भी घोड़ा गाड़ी चलाती है। वो इसे काफी इंजॉय कर रही थी। वो दोनों एक गाँव के पास जाते हैं। वहाँ एरियल बहुत सारी नई चीजों को देखती है और वो वहाँ खूब इंजॉय करती है और एरिक के साथ डांस भी करती है। वो एरिक के लिए एक कैब भी खरीदती है। अब रात को एरिक एरियल को नाव में बैठाकर समुद्र की सैर करवा रहा था। वहाँ पर एरियल के दोनों दोस्त भी थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि यही सही मौका है, एरियल को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में प्यार हो चुका है। अगर एरियल एरिक को किस कर देगी तो वो हमेशा के लिए इंसान बनकर उसके साथ रह सकती है और उस जादूगरनी के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं। अब ये सब देखकर जादूगरनी घबरा जाती है और सोचती है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। वो अपने जादू से नाव को पलट देती है, मगर ये दोनों बच जाते हैं। उधर एरियल का पिता अपनी बाकी बेटियों से पूछता है कि एरियल कहाँ है। वो काफी गुस्से में था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एरियल कहाँ पे है। अब सभी बहनें एरियल को ढूंढने निकल जाती हैं। इधर एरिक और एरियल वापस माल आ चुके थे। एरिक का गार्डियन उन्हें एक साथ इतना खुश देखता है तो बोलता है कि शायद आपको जिसकी तलाश थी वो मिल गई है। अब आपको उस लड़की की कोई जरूरत नहीं। मगर एरिक अभी भी उस लड़की को दिल से चाहता था। वो उस लड़की से मिलना चाहता था। वो फिर से समंदर के किनारे चला जाता है। वो वहाँ समंदर में आवाजें लगाने लगता है और चिल्लाता है कि आखिर उसकी जान किसने बचाई। तभी वहाँ अचानक से एक लड़की आ जाती है। वो पत्थर पर बैठी हुई थी। एरिक को लगता है कि यही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे लेकर महल आ जाता है। अब अगले दिन एरियल के दोस्त उसे सुबह सुबह उठाते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम्हें अपने दिल की बात बतानी होगी एरिक से। अब एरियल जल्दी से उठती है और तैयार होती है। वो एरिक के पास जाती है। एरिक उसी लड़की के साथ था जो उसे कल रात समुद्र में मिली थी। एरिक अपनी माँ से बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे बचाया था, मैं इससे प्यार करता हूँ। एरियल ये सब सुन के दुखी हो जाती है। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा था। अब एरियल दुखी होकर महल से बहुत दूर चली जाती है। एक दिन एरियल का दोस्त उड़ता हुआ जा रहा था। उसे एरियल के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो वो आवाज उसी लॉकेट से आ रही थी जो लॉकेट उस लड़की ने पहना था, जो उस रात एरिक को मिली थी। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी थी। वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर यहाँ आई थी। अब ये बातें एरियल के दोस्त उसके पास जाकर बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह एरिक को सब बताना होगा, वरना तुम कभी भी इंसान बनकर एरिक के साथ नहीं रह पाओगी। ये सब बातें सुनकर एरियल भागी भागी महल की तरफ आती है। वहाँ एरिक और उस लड़की की सगाई हो रही थी। एरिक की माँ उससे पूछती है कि तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो, क्योंकि कल तक तो तुम एरियल के साथ बहुत खुश थे। एरिक बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ एरियल के दोस्त आ जाते हैं और उस लड़की पर हमला कर देते हैं। इसी बीच एरियल मौका पाकर उस लड़की के गले से वो लॉकेट तोड़ लेती है जिसमें उसकी आवाज कैद थी। वो उसे तोड़ देती है और उसकी आवाज उसे वापस मिल जाती है। वो एरिक को सब कुछ बता देती है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। अब जादूगरनी भी अपने असली रूप में आ जाती है और सब पर हमला करने लगती है। वो एरियल को वापस से जलपरी बना देती है और अपने साथ समंदर लेकर चली जाती है। वहाँ उसे एरियल के पिता मिलते हैं। वो जादूगरनी इनसे कहती है कि तुम्हारी बेटी के साथ मेरी एक डील हुई थी जिसे चाह कर भी तुम तोड़ नहीं सकते।
वो उससे कहता है कि क्या चाहती हो तुम। तो वो बोलती है कि बेटी को बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। वो एरियल को बचाने के लिए अपनी जान का सौदा कर लेता है। जादूगरनी जादू से किंग को मार देती है और उसका जादुई हथियार भी ले लेती है। जादूगरनी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और पूरे समंदर की क्वीन बन जाती है। अब वो एरियल को मारना चाहती थी, तभी वहाँ एरिक भी एरियल को बचाने आ जाता है। अब जादूगरनी अपने जादू से खुद को एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल लेती है और पूरे समुद्र को हिलाकर रख देती है। एरिक एक शिप पर लटक जाता है और एरियल उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो जादूगरनी एरियल को मारने की अलग अलग तरकीब लगा रही थी। एरिक शिप से एक पहाड़ पर चला जाता है। एरियल अभी भी शिप पर ही थी। वो शिप को घुमा देती है और सीधे उस जादूगरनी के अंदर घुसा देती है, जिससे उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और वो एक आम इंसान बनकर वहीं पर खत्म हो जाती है। और उसके मरने के बाद एरियल के पिता भी जिंदा हो जाते हैं और एरियल उन्हें उनका जादुई हथियार ला कर देती है। लेकिन वो उनसे एरिक और अपने बारे में कोई बात नहीं करती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते हैं और उन्होंने उसके लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया था। वो अपने डैड के हिसाब से रहने का तय करती है। इधर एरिक भी किसी तरह तैर कर समंदर के किनारे आ जाता है। वहाँ पर अपनी माँ से मिलता है। वो उनसे कहता है कि मुझे समंदर के अंदर जाना है एरियल को लाने। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम एक आम इंसान और वो एक जल परी है, वो अपनी दुनिया में वापस जा चुकी है। इधर एरियल का पिता एरियल को दुखी देखकर क्रैब से पूछता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है। तब क्रैब उससे कहता है कि एरियल की खुशी इंसान बनकर एरिक के साथ रहने में है। वो इंसान बनना चाहती है और एरिक के साथ रहना चाहती है। ये सब सुनकर किंग अपनी बेटी को इंसान में बदल देता है। इधर एरिक गुमसुम सा भी एरियल का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ एरियल इंसान बनकर आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब एरियल इंसान बनकर हमेशा एरिक के साथ ही रहेगी। महल में धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है। ये दोनों पूरी दुनिया को घूमना चाहते थे। घूमने से पहले एरिक अपनी माँ से मिलता है और एरियल अपने पिता से। एरियल के पिता बोलते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरे नहीं होते हैं, अब से हम मरमेड्स इंसानों के साथ मिलकर रहेंगे। ये सुनकर एरियल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों दुनिया के सफर पर निकल जाते हैं। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।